कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। इंग्लिश में एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा। अब ऊर्जा के कितने प्रकार हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा को इंग्लिश में रेन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा को इंग्लिश में नॉन रेन्यूएबल एनर्जी कहा जाएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा की मैं बात करूं, नवीकरणीय ऊर्जा क्या चीज़ है? नवीकरणीय ऊर्जा वे है जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन जिसका साधन असीमित है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि ये चलती रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हमारे दादा ने किया, हम कर रहे हैं, इसके आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ करने वाली हैं। लेकिन जब मैं अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करूँगा, अनवीकरणीय ऊर्जा वे है जिसके साधन सीमित है, यानी कि ये लिमिटेड मात्रा में है, जो कभी भी समाप्त हो सकती है। अनवीकरणीय ऊर्जा कभी भी समाप्त हो सकती है, ये हमें पता नहीं है कि कब समाप्त होगी। अब मैं इसके प्रकार की बात करूँ कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर कौन कौन से टाइप हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर कितने प्रकार हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। जो नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ मैंने टाइप लिए हुए हैं, इसको समझाने का मैं आसानी से प्रयास करूँगा कि आपको समझ आए। नंबर एक पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस और बायोडीजल। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा की बात करूँ, नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा हमारा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ये चार चीज़ें ऐसी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, हमें पता नहीं है कि ये कब ख़त्म होगी। अब पहली मैं बात करूं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? पवन ऊर्जा जिस तरह समुद्र में पवन चक्की लगी होती है, ठीक है, पवन चक्की यानी कि समुद्र में एक पंखा लगा होगा, जो पंखा घूमेगा, वो ये पंखा किस कारण घूमेगा? टरबाइन के कारण। जो ये पंखा उत्पन्न करेगा वो किस ऊर्जा को उत्पन्न करेगा? पवन ऊर्जा। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या चीज़ है? ये घर है, घर के ऊपर सोलर लाइट यानी कि सोलर एनर्जी लगाई हुई है। जिस तरह छत के ऊपर सोलर एनर्जी का प्लांट लगा हुआ है, जो सूर्य की किरणें इस वाले पोर्शन को, यानी कि जो सूर्य का चार्ज करने वाला लगा होगा, जो किरणें इसको चार्ज करेंगी तो वो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? सौर ऊर्जा। अगला है जल विद्युत। जल विद्युत क्या चीज़ है? जल विद्युत जब जल को एक जगह रोक कर, यानी कि जब बांध बनाया जाता है, वहाँ से जो ऊर्जा पैदा होगी उसको क्या नाम दिया गया है? जल विद्युत। जब पानी को एक जगह रोक कर, यानी कि बांध बनाकर जो ऊर्जा, यानी कि जो विद्युत पैदा होगी, बिजली पैदा होगी, उसका नाम क्या है? जल विद्युत। लेकिन मैं बात करूं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो जो ज्वार भाटा आएगा, टरबाइन के जरिए कौन सी ऊर्जा पैदा होगी? ज्वारीय ऊर्जा। और तरंग ऊर्जा वे ऊर्जा है जो समुद्र में तरंगे उत्पन्न होगी, उसके कारण कौन सी ऊर्जा पैदा होगी? तरंग ऊर्जा। लेकिन भूतापी, भू मीन्स, अगर मैं भू को एक्सप्लेन करूं तो भू मीन्स भूमि। जो भूतापीय ऊर्जा पैदा होगी वो कहाँ पैदा होगी? भूमि के नीचे। अब अगला है बायोमास। बायोमास क्या चीज़ है? ऐसा वृक्ष जिसकी लकड़ी सूख गई है, लकड़ी सूखने के बाद उस लकड़ी को हम जलाएंगे, उस पर खाना बनाएंगे, तो वो कौन सी एनर्जी पैदा होगी? बायोमास। यानी कि वो किसके अंदर आएगा? नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन मैं बायोगैस की बात करूं, बायोगैस क्या चीज़ है? बायोगैस कहाँ से? जिस तरह मीथेन गैस, जिस तरह गोबर गैस, बायोगैस में जिस तरह गोबर गैस होती है, मीथेन गैस होती है, उसी तरह जो पशुओं के मल मूत्र से कौन सी गैस पैदा होगी? बायोगैस। लेकिन जब मैं बायोडीजल की बात करूंगा, बायोडीजल क्या चीज़ है? ऐसा वृक्ष जिसके रस से ईंधन का निर्माण होगा, वो कौन सा है? बायोडीजल। ये थे नवीकरणीय ऊर्जा की कुछ कैटेगरी। लेकिन अब नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त हो सकती है। नंबर एक कोयला। कोयला एक खाद्यान्न
जहाँ से हम कोयला निकालते रहेंगे तो कभी ना कभी वो क्या है, ख़त्म होने वाली, यानी कि ये लिमिटेड सोर्स है कोयला। उसी तरह पेट्रोल भी लिमिटेड सोर्स में हमारे पास। उसी तरह प्राकृतिक गैस को क्या कहा गया है, एलपीजी की बात करूं मैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलूं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा का ही एक प्रकार है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। और अगला है परमाणु ऊर्जा। यह था बच्चों आज का हमारा नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।